आज बात करते हैं दो लड़कों की जोड़ी जो प्रसिद्ध हो रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से, जिनके बारे में चर्चा है, जिन्हें कहा जा रहा है बड़े मियां और छोटे मियां। बड़े मियां यानी राहुल गांधी और छोटे मियां यानी अखिलेश यादव। इन्हें शहजादे भी कहा जा रहा है। यानी भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश में खासकर ये ज्यादा चर्चित हो रहे हैं, और चर्चित इसलिए हो रहे हैं सनातनियों को धोखा देने के लिए, सनातनियों का चोला ओढ़ने के लिए। जब मौका मिलता है तो बड़े मियां छोटे मियां कैसे सनातनियों का चोला ओढ़ लेते हैं, और जब मौका निकल जाता है तो सनातनियों का चोला यानी सनातनी जो भगवा चोला होता है, तिलक होता है, माला कंठी होता है, उसे कैसे उतार कर फेंक देते हैं। अब देखिए, दो लड़कों की जोड़ी की प्रेस वार्ता अभी हाल में हुई। उस प्रेस वार्ता में दो लड़कों ने यानी बड़े मियां ने भी छोटे मियां ने भी सभी को रामनवमी की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। पूरे देशवासियों को रामनवमी की बधाई क्यों दी दो लड़कों ने? क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव एकदम सिर माथे पर है और इसलिए रामनवमी की बधाई देनी चाहिए। रामनवमी की बधाई देंगे तो हिंदू जानेगा कि ये दो लड़के एकदम पक्के तरह सनातनी है, सनातन को मानने वाले हैं और सनातन के प्रति इनकी भावना है। इसलिए दो लड़कों की जोड़ी ने बड़े ही खूबी से प्रेस वार्ता के समय रामनवमी की बधाई दी। पहले छोटे मियां अखिलेश यादव ने कमान संभाली और अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत अच्छा दिन है, सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं, बधाई। और उसके बाद बड़े मियां राहुल गांधी ने भी सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। अब अगर बड़े मियां और छोटे मियां के अंदर भगवान राम के प्रति इतनी भावना होती, इतना प्रेम होता, इतनी श्रद्धा होती, तो सवाल बहुत बड़ा उठता है और पूरा देश जानता है कि 22 जनवरी के दिन इनका राम का प्रेम क्यों नहीं छलका। क्यों बड़े मियां छोटे मियां निमंत्रण मिलने के बाद भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, समारोह में नहीं गए। सवाल ये उठता है कि आखिर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जब पूरा देश राममय हो गया था, लोगों ने पूरे देश को सजा दिया था, देश की कोई ऐसी गली नहीं होगी, कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा मकान नहीं होगा जहां उत्सव और आनंद नहीं मनाया गया। फिर आखिर क्यों बड़े मियां और छोटे मियां ने उस दिन यानी 22 जनवरी के दिन कोई कार्यक्रम आयोजन नहीं किया? चलिए, बड़े मियां छोटे मियां यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये बता रहे थे कि 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है उसमें वो लोग क्यों नहीं आए, क्योंकि ये भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम है, भाजपा इसमें प्रचार करना चाहती है। उन लोगों का आरोप था कि चुनाव एकदम नजदीक है, इसलिए इस तरह का कार्यक्रम भाजपा ने आयोजित किया है 22 जनवरी को, जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये भाजपा ने प्रायोजित किया, लेकिन 22 जनवरी का दिन इसलिए खास था कि काशी के विद्वानों ने 22 जनवरी की तिथि निकाली थी, तो भाजपा से इतर बड़े मियां और छोटे मियां कोई ना कोई कार्यक्रम तो आयोजित कर सकते थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं तो उसके एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसा रख सकते थे। यानी बड़े मियां राहुल गांधी जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताते कि रामलला विराजमान हो गए हैं, उनकी पार्टी ने रामलला के यानी राम मंदिर के ताले खुलवाए थे, उनका बड़ा श्रेय है। तो ऐसा कहते हुए भी कम से कम वो अपने पार्टी के माध्यम से कोई कार्यक्रम आयोजित करा सकते थे। छोटे मियां भी कम से कम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कम से कम कहकर कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करा सकते थे, और उस कार्यक्रम के माध्यम से वो देश भर के सभी राम भक्तों को बधाई देते कि बहुत खुशी का दिन है, बहुत उत्सव का दिन है, रामलला विराजमान हो गए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन जब रामलला विराजमान होते हैं, 500 वर्ष बाद जो लंबा संघर्ष चला, उसके बावजूद ना छोटे मियां बधाई देते हैं, ना बड़े मियां बधाई देते हैं, ना कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ना ही वो किसी तरह से सभी को ये कहते हुए नजर आते हैं कि देश में सबसे खुशी का माहौल है। कम से कम बड़े मियां छोटे मियां ये तो करते कि अलग से कोई भजन कीर्तन का कार्यक्रम पार्टी के माध्यम से कर सकते थे, अलग से कोई जागरण का काम, कोई ऐसे भजन का कार्यक्रम रख सकते थे जिसके माध्यम से
कांग्रेस के बड़े मियां यानी राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के छोटे मियां यानी अखिलेश यादव अपने सभी जनमानस यानी कार्यकर्ताओं को ये बता सकते थे कि बहुत उत्सव का दिन है और रामलला विराजमान हो गए हैं। और वो घोषणा भी करते, वो ये भी कह देते, साफ तौर पर ये कह देते कि भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र किया, प्लान किया, बहुत मार्केटिंग की, बहुत ज्यादा प्रचार किया है इसका, और वो चुनाव का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग चुनाव का लाभ लेना नहीं चाहते। रामलला विराजमान हुए हैं, इसलिए हमारे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है, बहुत खुशी का विषय है, इसलिए हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, भजन कीर्तन का या अन्य कोई भी धार्मिक कार्यक्रम। लेकिन रामलला विराजमान के समय कोई भी कार्यक्रम दो लड़कों की जोड़ी यानी बड़े मियां और छोटे मियां आयोजित नहीं करते। अब आप देखिए, रामनवमी पर बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि चुनाव एकदम सिर माथे पर था, इसलिए उन्होंने तुरंत बधाई दी कि पूरे देश के हिंदू ये जाने कि नहीं, दो लड़कों की जोड़ी यानी बड़े मियां और छोटे मियां राम भक्त भी हैं, राम के प्रति उनका आदर और सम्मान है, राम के प्रति वो मानते हैं कि राम उनके आराध्य हैं, और इसलिए रामनवमी की वो शुभकामना बधाई देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन 22 जनवरी को वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय जाते भी नहीं है और ना ही कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अब ये दो लड़कों की जोड़ी कैसे मौका आने पर सनातन का चोला ओढ़ती है, आप सब जान गए होंगे कि रामनवमी पर इन्होंने चोला ओढ़ लिया और प्राण प्रतिष्ठा पर इन्होंने चोला नहीं ओढ़ा, क्योंकि पूरे समाज में, मुस्लिम समाज में ये बात फैल जाती कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय इन्होंने बहुत अच्छे से कार्यक्रम मनाया, तो हो सकता मुस्लिम इनसे नाराज हो सकता था, हो सकता मुस्लिम इनसे दूर हो सकता था। अब ये दो लड़कों की जोड़ी जिन्हें बड़े मियां छोटे मियां कहा जाता है, जो शहजादे के रूप में प्रसिद्ध और चर्चित हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी को बड़े मियां कहकर संबोधित कर रहे हैं और वहीं पर अखिलेश यादव को छोटे मियां कहकर संबोधित किया जा रहा। अब इनको देखिए कि कैसे ये कभी टोपी पहने हुए नजर आ जाते हैं, कैसे आज से 10 साल पहले की अगर बात देखेंगे, 10 साल पहले अगर पीछे चलेंगे तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो बहुत कमाल किया करती थी। टोपी पहनकर अजमेर दरगाह शरीफ पर पहुंच जाते थे, वहां पर चादर चढ़ाते थे और गोल टोपी पहनते थे। यानी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में, रोजा इफ्तार पार्टी में भी अलग अलग जगहों पर बड़े मियां छोटे मियां यानी राहुल गांधी अखिलेश यादव कार्यक्रम में शिरकत करते दिखाई दे जाते हैं, टोपी पहने हुए दिखाई दे जाते हैं, रोजा इफ्तार की पार्टी में जाते हैं और रोजा इफ्तार की पार्टी में लोगों को मुबारकबाद देते हुए दिखाई दे जाते हैं। बहुत जगहों पर जाकर दरगाह पर चादर चढ़ाते हुए दिखाई दे जाते बड़े मियां छोटे मियां। तो चादर चढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, टोपी पहनना कोई गलत बात नहीं है, ये आपकी स्वेच्छा है, आप कोई भी धर्म मान सकते हो और किसी भी धर्म के प्रति आप भावना रखते हो, ये आपकी बहुत अच्छी खूबी है, छोटे मियां की भी बड़े मियां की भी, कि आप अगर धर्म को मानते हो और चादर चढ़ाते हो, टोपी पहनते हो, खजूर खाते हो, रोजा इफ्तार करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप धर्म का सम्मान करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात ये समझना चाहिए कि आप कभी सनातन के कार्यक्रम में झूमते हुए नजर नहीं आते। सवाल यहां पर बहुत बड़ा हो जाता है। आप कभी देवी जागरण में भक्तिमय होते हुए नहीं दिखाई देते। आप कभी भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाकर यानी काशी विश्वनाथ में जाकर कभी आप रुद्राभिषेक करते हुए भव्य दिव्य तरीके से दिखाई नहीं देते। कभी आप उज्जैन में जाकर एकदम मस्तक पर जो है भभूत को लगाए हुए, रुद्राक्ष पहने हुए, भगवा वस्त्र धारण किए हुए जाकर वहां पर भस्म आरती करते हुए नहीं दिखाई देते। कभी आप संगम में स्नान करते हुए, पूजा आरती करते हुए, भगवा वस्त्र धारण करते हुए आप नहीं दिखाई देते। कभी आप देवी जागरण या भजन कीर्तन कार्यक्रम में एकदम लीन होते हुए, तिलक लगाए हुए, भगवा गमछा डाले हुए और एकदम झूमते नाचते हुए नहीं दिखाई देते। ना आपकी वीडियो दिखाई देती है, ना आपके फोटो दिखाई देते, ना आपका भक्तिमय भाव दिखाई देता है। तो ऐसे समय में जब सनातन का मामला आता है तो आप जो है इस तरह से भगवामय हुए दिखाई नहीं देते। भगवामय कोई भाजपा का ब्रांड नहीं है, भगवामय कोई भाजपा की बपौती नहीं है।
इसे आप भी कर सकते हो, लेकिन आप इस तरह करते हुए दिखाई नहीं देते। ना आपके तिलक दिखाई देता है, ना आपके तुलसी माला दिखाई देती है, ना ही आपके कहीं पर भगवा वस्त्र धारण किया हुआ दिखाई देता है। तो अर्थात कहने का यही मामला है कि रामनवमी जब चुनाव के समय आई तो आपने शुभकामनाएं बधाई दे दी, लेकिन जब रामलला का विषय आया तो आपने उसे चुनावी प्रचार बताकर उससे सीधे पीछे पल्ला झाड़ लिया और किनारे हो गए। साफ तौर पर पता चलता है कि राम मंदिर का एक वर्ग विशेष बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध करता आया है, जो ये भी कहता है कि बाबरी ढांचा ढहा है, उनके लिए ये सबसे मनहूस दिन है, सबसे खराब दिन है। वो चाहते हैं कि फिर से बाबरी ढांचा बने, यानी बाबरी मस्जिद बने और वो वहां पर जाकर नमाज अदा करे। अब दो लड़कों की जोड़ी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सनातन विरोधी कुछ काम आप जान लीजिए। कांग्रेस का इतिहास जान लीजिए कि कैसे सनातन विरोधी गतिविधियों में तमाम बार लिप्त रही। 1966 में जब करपात्री महाराज जी गोहत्या के विरोध में दिल्ली में संतों के साथ इकट्ठे हुए थे, गोहत्या के विरोध में संतों के साथ आवाज बुलंद कर रहे थे, तब कांग्रेस की सरकार थी और गोहत्या को लेकर जो संत आवाज बुलंद कर रहे थे उन पर गोलियां चलवा दी गई थी, कई संतों की मौत हो गई थी। तो ये कांग्रेस का चेहरा है कि किस तरह से कांग्रेस जो है सनातन के विरोध में काम करती है। आपको दो शहजादे की जोड़ी में से एक अखिलेश यादव के पिताजी के बारे में भी पता होगा कि कैसे 1990 में उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी थी। तो जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाता है, जो संतों पर गोलियां चलवाता है, वो कैसे सनातनी हो सकता है? जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध करता है वो कैसे राम भक्त हो सकता है और कैसे राम नवमी की बधाई दे सकता है? इसमें साफ तौर से ये पता चलता है कि चुनाव का समय है और इसीलिए प्रेस वार्ता करने से पहले दो लड़कों की जोड़ी ने राम नवमी पर सभी को बधाई दी, सभी को शुभकामनाएं दी। लेकिन देश के लोग समझ गए हैं, जान गए हैं कि कौन दिल से शुभकामनाएं देता है और कौन चुनावी हथकंडा अपना कर शुभकामनाएं